double integrals in polar coordinates over r equal to a into 1 plus cos theta. First of all, we need to understand how to plot the graph for r equal to 1 plus cos theta. For that, let's understand first about the graph of cos theta. We know that the value for cos theta at theta equal to 0 is 1. At theta equal to pi by 2 is 0. At theta equal to pi it is negative 1. Then at 3 pi by 2 it is again 0. And at 2 pi it comes back to 1. Right? So इसका ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा. From here to this point. This is the graph for the cos theta. अब हमें प्लॉट करना है 1 plus cos theta. 1 plus cos theta means what? आपका cos theta वाला ग्राफ बस एक यूनिट अबव जंप कर जाएगा. मीन्स जो वैल्यू आपकी 1 पे है वो 2 पर चली जाएगी और जो वैल्यू आपकी पाई पर नेगेटिव 1 है वो अब पाई पर कहां पर हो जाएगी? 0. जस्ट आपको पूरे के पूरे ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर लेके जाना है. 1 ही तो ऐड करना है ना इसमें. तो अब आपका ग्राफ कैसे हो जाएगा? ऐसे. राइट? तो आपकी अब 0 पे वैल्यू 2 बन जाएगी. देखो अगर आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे cos थीटा, cos 0 इज 1 तो r इज 1 प्लस 2. तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी. उसके बाद फिर पाई पर इसकी वैल्यू 0 और 2 पाई पर वापस 2 पे वैल्यू जा रही है. ठीक है. तो 1 प्लस cos थीटा का ग्राफ ऐसे है. अब हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स पे देखना है कि r इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा कैसे बनेगा. All right. So this is r equal to 1 plus cos theta. फिर से यहाँ पर थीटा की वैल्यूज लिखी हुई हैं और हमने r की वैल्यूज कैलकुलेट करके इसे प्लॉट करना है. ठीक है. ओके. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 0. थीटा की वैल्यू 0 पर r की वैल्यू कितनी? cos 0 is 1 so r is 2. तो यहाँ पर अब वैल्यू यहाँ प्लॉट करेंगे. r की वैल्यू 2. प्लीज रिमेंबर r is the distance from the origin, right? And theta is the angular distance from the polar axis. ठीक है. इस चीज पे कंफ्यूज मत होना. इसको x y कोऑर्डिनेट एक्सिस मत समझ लेना. ठीक है. ओके. अब पाई बाय 3 पर पाई बाय 3 means it is 60 degree, right? So cos 60 degree is 1 by 2. So r will be 3 by 2, which means approximately 1.5, right? And then at pi by 2 it is cos pi by 2 is 0, so r is 1. 2 pi by 3 which means 120 degree. 120 degree आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, which means यहाँ पर आपकी वैल्यू cos थीटा की नेगेटिव होगी. तो 2 pi by 3 पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? Negative 1 by 2, which means 1 minus 1 by 2, that is 1 by 2, which is 0.5. And then pi is negative 1, so r is 0. And for 2 pi it is because 1, then r is again 2. तो इतना हमें पता है कि 2 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू r की और वापस ग्राफ घूम के 2 पर ही आने वाला है. ठीक है. अब ये वाले पॉइंट्स जस्ट हमने प्लॉट करने हैं और इसको देखना है ये आपका जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0. एंड यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 2. और यहाँ पे पाई होती है. एंड यहाँ पर जैसे आप पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 भी लिख सकते हो इसको. ठीक है. ऑल राइट. लेट्स प्लॉट the points now. Okay. 0 पर 2 वैल्यू, पाई बाय 3 पर 1.5 मीन 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1.5 लेनी है. तो मैं जस्ट इसको रफली एस्टिमेट कर रही हूँ. मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू 1.5 ले ली इसकी वैल्यू यहाँ पर. ठीक है. उसके बाद पाई बाय 2 मीन्स इधर इसकी वैल्यू कितनी है? 1. तो यहाँ एक पॉइंट प्लॉट हो जाएगा. फिर उसके बाद 2 पाई बाय 3 पे इसकी वैल्यू 0.5. तो 120 डिग्री का एंगल देखो ऐसे घूम के
ये π/2 तक आया, 120 अप्रोक्सीमेटली इधर आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू इसकी ले लो आप 0.5, विच मीन्स ये वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद पाई पर इसकी वैल्यू 0 है, मीन्स इस लाइन पर r की वैल्यू कितनी, वापस 0, तो इधर आना है यहाँ पे घूम के, ठीक है। तो अब इसको प्लॉट कर लेते हैं फटाफट से। ये ऐसे बन के ये वापस 0 तक। तो अगर आप सिमेट्री देखेंगे तो नीचे वाला ग्राफ बाय सिमेट्री आपका ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। So this is the graph for r equal to 1 plus cos theta in polar coordinates, और इसे हम कहते हैं cardioid, right? Okay. So now let's move on to our question. Cardioid. हमारे पास फोर टाइप्स के कार्डियोइड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अभी अभी हमने ग्राफ बनाया उसका, तो उसका ग्राफ आपको पता है ऐसे है, ठीक है। और अगर 1 माइनस कॉस थीटा आता है तो उसका ग्राफ ऐसे, बस इसको दूसरी साइड ले जाओ, ऑपोजिट वाली साइड। अगर आपके पास 1 प्लस साइन थीटा आ जाता है तो उस केस में ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर, एंड अगर 1 माइनस साइन थीटा है तो नेगेटिव वाली साइड पे ऐसे, ठीक है। पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव वाली एक्सिस ले लो कॉस थीटा के लिए, ये वाली। नेगेटिव है तो इसके ऑपोजिट नेगेटिव वाली एक्सिस के अलोंग बना लो। अगर प्लस साइन थीटा की बात हो रही है तो ऊपर वाली एक्सिस, ठीक है, वो भी पॉजिटिव वाली। और अगर नेगेटिव की बात हो रही है साइन थीटा के केस में तो नीचे वाली एक्सिस नेगेटिव वाली, वहां पर उसके अलोंग आप अपना कार्डियोइड बना सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल r sin theta dr d theta over the area of the cardioid r equal to a into 1 plus cos theta above the initial line। अब इन्होंने कार्डियोइड जो इसका मांगा है r equal to a 1 plus cos theta, वो above initial line मांगा है, which means सिर्फ हमें ऊपर वाला ही ड्रॉ करना है, नीचे वाला रीजन नहीं बनाना है, सिर्फ ऊपर वाला हाफ ऑफ द रीजन आपको बनाना है। तो इट्स ऑलरेडी ड्रॉन ओवर हियर। अब यहाँ पर बस आपको लिमिट्स चेक करनी है। सबसे पहले हम अपना एक वेज बनाएंगे यहाँ पर, तो वो 0 से स्टार्ट करना है। दिस इज द वेज, ठीक है, विच मीन्स यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। और ये वेज यहाँ पर टच हो रहा है, इस पॉइंट पर ये आपका कार्डियोइड है, r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो r की लिमिट्स आपकी फ्रॉम 0 टू a 1 प्लस कॉस थीटा हो गई, राइट। बस अब थीटा की वैल्यूज लिखनी है आपको, थीटा की लिमिट्स पुट करनी है। ओके, यहां पर थीटा कितना है, यहां पर इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे ना हम, क्योंकि आपकी ये जो स्ट्रिप है वो यहां से स्टार्ट होगी, थीटा इक्वल टू 0, ये आपका थीटा इक्वल टू 0 है यहाँ पर। अभी यहां से स्ट्रिप स्टार्ट होकर रोटेट होकर पूरा यहां तक जाएगी, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 0 से रोटेट हो रही है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, रोटेट होकर पूरा घूमकर कहां पे, r0 कब आया था हमारे पास, देखो r0 कब आया था, पाई पे आया था, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर लिमिट्स उस हिसाब से, ये पूरा r घूम के, ये जो स्ट्रिप है पूरी घूम के यहां तक आई है, r इक्वल टू 0 तक, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई। तो आपकी लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू पाई, थीटा की लिमिट्स। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले, तो थीटा इक्वल टू 0 से यहां से रोटेट होकर पूरी घूम के पाई तक रोटेट पूरी यहां पर, तो उस केस में आपकी लिमिट 0 से पाई तक जाने वाली है। अगर आप दूसरे सेंस में देखेंगे तो ये कौन से 2 क्वाड्रेंट्स यूज कर रहा है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, है ना। तो ये 2 क्वाड्रेंट्स में आपकी लिमिट्स थीटा की 0 से लेकर फिर पाई तक ही होती हैं,
दो ही क्वाड्रेंट्स इसने यूज किया है ना इस ग्राफ ने, वहां पर भी थीटा की आपकी लिमिट 0 से पाई तक जा रही है, ठीक है, ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 से पाए, लास्ट में आप डी थीटा लिख लो, और अंदर डी आर जिसकी वैल्यू 0 से लेकर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पे इंटीग्रेंट है r साइन थीटा। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू r हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो साइन थीटा उसके लिए हम पहले बाहर लिख लेंगे। व्हाट इज द इंटीग्रेशन फॉर r? इट इज r स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स r की हैं 0 से लेकर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और साथ में ये डी थीटा लिखा हुआ है। सो 0 टू पाई, इसको हम पुट कर लेते हैं। दिस इज a स्क्वायर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस ये 0 हो जाएगा, ठीक है, डी थीटा। अब a स्क्वायर बाहर ले जाए और यहां से हम 2 भी बाहर ले जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर 2 फ्रॉम 0 टू पाई। दिस इज साइन ऑफ थीटा एंड 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। a स्क्वायर बाय 2 0 से पाई। साइन थीटा क्या होता है? 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 cos ऑफ थीटा बाय 2, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट 1 प्लस कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, यहां से ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहां से ये 2 8, तो इसको फिर बाहर ले जाते हैं। सो दिस इज 8a square by 2 which means 4a square again, 0 to pi. All right, this is sine of theta by 2 cos of theta by 2 and this is cos of 4 theta by 2. मैं इसको एक साथ लिख लूं, cos of 5 theta by 2. So this is cos of 5 theta by 2. अच्छा, अब हमने क्या करना है? लेट्स पुट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू लेट्स से t. सो दिस विल बी d theta is equal to 2 dt, right? So this is equal to 4a square. अब लिमिट्स कैसे हो जाएंगी? जब थीटा की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0, जब थीटा की वैल्यू पाई है तो t की वैल्यू पाई बाय 2, ठीक है। सो दिस इज साइन ऑफ t एंड cos ऑफ 5t the power 5t, and for d theta we write 2 dt. So here I'm writing dt and 2 will be outside. So this is 8a square. Is it okay? All right. बस अपने यहाँ पर अब रिडक्शन फॉर्मूला यूज करना है। So this is equal to 8a square, because हमारे पास लिमिट्स अब 0 से पाई बाय 2 आ चुकी है, हम आराम से रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दोनों की पावर्स कैसी हैं? ऑड, ठीक है। सबसे पहले साइन की पावर लिख लेते हैं। साइन की पावर में से हमने साइन की पावर में हमने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो ऑड नंबर हमारा 1 होता है, पावर इसकी साइन की 1 है, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया है ना, तो इसकी पावर को ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करो, ठीक है, 1 ही रहने दो। अब ऊपर क्या है? 5। अब 5 जो है ऑड है, राइट। तो इसमें से हमने ऑड नंबर्स, न्यूमरेटर में हमेशा पावर में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। न्यूमरेटर में पावर में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। सो इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 3 2 एंड 5 माइनस 5 वहां पर स्टॉप हो जाओ, लिखना नहीं है। डिवाइड बाय 5 प्लस 1। अब इन दोनों पावर्स को हम ऐड करेंगे, वो नंबर लिखेंगे 6, और ऐड की हुई पावर्स में से हम
इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 6 minus 2 4, 6 minus 4 2 एंड 6 माइनस आगे जाना नहीं तो फिर वो 0 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि दोनों की पावर्स इवन नहीं है, ऑड है, तो पाई बाय 2 भी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है. तो जस्ट इसको कैंसिल कर लो, आपके पास आ जाएगा आंसर 8a स्क्वायर बाय 6 विच इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बाय 3. राइट अगर आपको रिडक्शन फॉर्मूला नहीं याद आता है तो आप फिर से इसको cos t को u पुट करके आप वहां से फिर कैलकुलेट करके सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हो, पर वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपकी मर्जी है. ईदर यू कैन यूज अ रिडक्शन फॉर्मूला डायरेक्टली, पर उसके लिए आपकी लिमिट 0 से पाई बाय 2 होनी चाहिए. ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला नहीं यूज करना तो आप फिर सब्सटीट्यूशन वाले मेथड से इंटीग्रेशन आप फिर सॉल्व कर लेना. ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू.